है फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है पैशन ऑफ ट्रेडिंग फैमिली में। चलिए बात करेंगे एसबीआईएन के बारे में। आई होप आपने हमारा वीडियो देखा होगा इससे पहले का, जो मैंने एसबीआईएन का प्लान बताया था। और अगर चैनल पे अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा मैंने इसे 192 पे आपसे बिंदास बाय कराया था। ठीक है, रॉकेट स्टॉक में से हमारे रॉकेट स्टॉक था। तो अभी हम बात करेंगे कि अगला प्लान क्या करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या करना चाहिए। पास्ट ठीक है, जिन्होंने कमाना कमा लिया, अभी क्या करना चाहिए। जो लेके रखे हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, कहाँ बाइंग हो सकती है, कहाँ अवॉइड करना चाहिए, हम इसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। प्लस हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या कहता है। ठीक है, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे आपको बहुत से अच्छे अच्छे कॉल्स देखने मिल जाएंगे। देख सकते हो आप, हमने ये कैन फाइन होम आपने प्रोवाइड किया था। हमने कैन फाइनेंस होम हमने कहाँ पे बाय किया था 477.50 से, फिर इसने हाई मारा 489 का। आप देख सकते हो हमारे यूपीएल का एक छोटा सा एसल हिट हो गया। हमने दूसरे भी दिए थे कोरामंडल, उसने भी ठीक ठाक प्रॉफिट दिया। ऐसे आपको बहुत से अच्छे वर्क देखने मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में आपको देखने मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कितने रॉकेट लॉन्च हो चुके हैं अब तक। और रिस्की प्लेयर 3SL56 टारगेट्स एंड और सॉरी रिस्की प्लेयर 10SL84 टारगेट, सेफ प्लेयर 3SL56 टारगेट। अब तक बहुत अच्छा मेंटेन किया हमने। लेट्स सी कितना अच्छा और कर पाएंगे। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करेंगे एसबीआईएन के बारे में कि एसबीआईएन का अभी क्या दिखता है, हमें क्या करना चाहिए। ये वो ड्राइंग है जो मैंने बहुत बुरी तरह से बनाया, जो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा था इस तरह का पैटर्न देखने मिल सकता है। एग्जैक्ट ये मेरे 3 दिन पहले का ड्राइंग है, प्रॉपर देखने मिल रहा है। एग्जैक्ट वहीं पे आके फिर ये रुका है। तो अभी क्या देखने मिलता है, अब हम देखेंगे। ये ड्राइंग मैं 3 दिन पहले वाली ड्राइंग में अपनी हटा देता हूँ, और हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट में क्या देखने मिलता है। और फिर हम कैंडल स्टिक भी देखने के बाद फिर हम ऑप्शन चेन भी एनालाइज करेंगे, जहां से हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी कुछ और सपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं एसबीआई में, हम उसके बारे में बात करेंगे। इफ अगर आपने बाय करके रखा है तो आप जरूर होल्ड करें। आपको एसएल फॉलो करना चाहिए, जो बड़ा है काफी बट बहुत स्ट्रांग भी है। 248.25, बिकॉज इसका टारगेट की तरफ अगर ये रिटेस्ट करने जाए और 275 वापस रिटेस्ट करने जा सकता है। और अगर ये 275 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, 276 275 276 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, तो बहुत बड़े टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। ये बात मैंने आपसे आज नहीं कही है, ये बात मैंने आपको जब मैंने आपसे 192 पे बाय कराया था, मैंने आपसे बहुत बार प्रॉफिट बुक कराया, शॉर्ट कराया। यहाँ पे मैंने आपसे शॉर्ट कराया, मैंने आपसे यहाँ पे अलर्ट भी किया कि मीन्स जब तक अभी ये 276 277 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आप थोड़ा सा बाइंग के लिए बचे और रुके। तो अभी क्या देखने मिलता है, हम उसके बारे में से बात कर ही रहे हैं कि हमारा जो एसएल हमें फॉलो करना चाहिए, जो थोड़ा नीचे है। काफी बड़ा एसएल है, बट आपको बड़े टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और आई थिंक अगर आपने नीचे के लेवल पर बाय किया तो आप अच्छी तरह से होल्ड कर ही सकते हैं एसबीआई को। तो अभी अगर ये 276 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है हमें, तो उसके टारगेट मुझे लगता है बहुत ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा हमें। फिर एसबीआई काफी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 295 की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर सकता है एसबीआई 277 के 276 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। एज अ पैटर्न ये देखने को मिलता है। देखिए अभी किसी भी केस में अगर थोड़ा सा करेक्शन आए, इफ ये वापस से आके टेस्ट करे 260 का लेवल, इफ देखिए आपको हर फेज के लिए रेडी रहना, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर आपको फिर से ये टेस्ट करते हुए दिखे 260 के नियर, वहां पे आपको 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में कोई भी रिवर्सिंग पैटर्न मिले, तो आपको जरूर फिर से बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने बाय नहीं किया है तो आपको यहाँ पे भी बाय करनी चाहिए। और अगर आपको बाय करना है तो आप एक रिस्की प्लेयर से अभी इस प्राइस में बाय करके एक बड़ा सा ऐसा ले, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिस्की प्लेयर। अदरवाइज स्टॉक बड़ा अच्छा है और पैटर्न के हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए, स्टॉक कितना भी अच्छा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्की प्लेयर अगर चाहे तो इस सीएमपी में बाय कर सकता है। टारगेट्स बड़े हैं, लेकिन 276 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 276 277, तो एक बड़े टारगेट की तरफ वापस से एसबीआई बढ़ेगा। एज अ चार्ट चार्ट जो कह रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। आपको कहाँ से वापस ऐड करना है मैंने आपको वो बता दिया है। जिसे ऐड करना है वो क्या एसएल फॉलो करके वो बताया मैंने आपको। फर्स्ट टारगेट जो दिखता है ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है 276 275 को टेस्ट के लिए। 275 276 के ऊपर सस्टेन करने के बाद फिर एक बड़ी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। करेक्शन में कहाँ पे बाय करें मैं आपको बताया, वहां पे ध्यान रखें प्रॉपरली। अब हम बात कर लेंगे ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन अगर आप रीड करते हो तो आपको एक बेसिक सी चीज आई थिंक पता होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा हमेशा की तरह। देखिए ऑप्शन चेन जो पुट राइटर्स होते हैं उनका मानना होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस से प्राइस ऊपर रहेगा तो वहां पे बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं। और फिर कॉल राइटर का मानना होता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे रहेगा तो वो वहां पर कॉल राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज होती है जो हमें देखने मिलती है ऑप्शन चेन में। ठीक है, अब ये राइट साइड में पुट है और लेफ्ट साइड में कॉल है। मैंने किस तरह से आपको बेसिक एनालाइज करना है मैंने इसका वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, आपको थोड़ा और हेल्प हो जाएगी। मैं आपसे अभी बात करना स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन चेन क्या कहता है।
देखिए मैं अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ 28 जैन का, बिकॉज 20 अभी दिसंबर का देखना मुझे नहीं लगता अभी इतना वर्थ इट होगा कि अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कि मीन्स अभी क्या करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा जैन के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज अभी मंथ एंड को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्लियर पिक्चर जो हमें पता चलेगी वो पता चलेगी इसमें कि हमें ऑप्शन चेन में क्या देखने मिल रहा है जैन के। देखिए अभी सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैन की जो हमें मूवी देखने मिल रही है, हम नीचे से थोड़ा बात करेंगे। जो सबसे पहले हमें जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 250 के, यहाँ से हम बात स्टार्ट करेंगे अपना 250 के यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी उससे नीचे आगे जाके बात करना इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी मुझे लगता है 250 से बात स्टार्ट करनी चाहिए। 250 के यहाँ पे हमें जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है वो हुआ है 1,05,000 का। और जो इसका जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एड है वो सबसे ज्यादा उसी लेवल पे, इसीलिए ये भी एक वजह है कि मैं 250 से बात स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उसके नीचे के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं। 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है 250 के रेट में हमारा एसबीआई में, ठीक है, 250 के रेट पे। अब उसके ऊपर अगर आप बढ़ के देखो तो 255 में 60,000 ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, 260 पे हमें ऐड होता हुआ दिखता है पॉजिटिव, 265 में देखने को मिलता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। 270 में अगर आप देखें तो आपको देखने मिलेगा 63,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जो ज्यादा नहीं है बट ठीक है। 275 में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता हुआ दिखता है। मैं लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत शॉकिंग लगी है मुझे एसबीआई के ऑप्शन चेन में। अब ये देखिए अभी 260 के ऊपर अनवाइंडिंग हुआ है। अभी अनवाइंडिंग कौन कर रहा है आपको पता होगा, जिन्हें लग रहा था कि यार ये 260 के ऊपर नहीं जा सकता, अब वो तेजी देखिए तो समझ रहे हो अरे यार ये कैसे, अभी तो ये बहुत आगे जाएगा, तो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से अनवाइंड किया है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है 250 के रेट पे, बट उसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट सही सस्टेन करे तो ये सब वापस से अनवाइंड कर लेगी अपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। 265 में कॉन्ट्रैक्ट देखने मिलते हैं जो ठीक ठाक है, 57,000 का है। बट जो एक रेसिस्टेंस जो हमें देखने मिलता है ऑप्शन चेन में भी वो देखने मिल रहा है 270 के लेवल पे, जो है 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, उसके अपोजिट में 63,000 है। और जो हमें जो ओल्ड ओपन इंटरेस्ट देखने मिलता है, ओपन इंटरेस्ट वो दिखते मिलता है 19,97,000, 19,47,000 का। इसलिए ये भी एक हर्डल की तरह दिखता है, इसलिए मैंने कहा था अगर एक करेक्शन आए तो हमें कहाँ पे बाइंग करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस, ओके। तो अभी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें देखने मिलता है वो 270 देखने मिलता है एज ऑप्शन चेन, और हमें पैटर्न में भी दिख रहा है कि अगर करेक्ट होता है तो हमें कहाँ बाय करना चाहिए, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर चढ़ के थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। 275 में आपको देखने मिलता है 1,26,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और उसके ऊपर की अगर मैं बात करूं 280 का लेवल जो दिखने मिलता है 1,41,000। अब देखिए अगर बहुत से लोग ये भी सोच रहे कि एसबीआई में और तेजी आ सकती है, ये एक पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव देखने को मिलता है कि हाँ ठीक है। अभी जो मैंने आपको कहा था मुझे एक शॉकिंग सी चीज देखने मिल रही है ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के बाद, वो मुझे ये शॉकिंग देखने मिल रहा है। इफ अगर देखिए अगर ये कौन है जो पुट राइट करके रखा है यहाँ पे 280 के लेवल पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का पुट राइट है, मींस दिस इज वेरी शॉकिंग। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मींस अगर एसबीआई का ऑप्शन चेन में पूरी तरह से अगर एक बात में समरी करूं, एनालाइज करूं, तो मुझे सबसे शॉकिंग सी चीज ये देखने को मिलती है कि ये पुट राइटिंग जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। मुझे ये पॉजिटिव दिखता है। अगर आप कहोगे मतलब किसी ने पुट बाय किया वो अलग केस है, बट स्टिल मुझे ये बहुत पॉजिटिव लगता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है तो अगर मैं आपसे एक रेंज की बात कर लूँ, अगर मैं अपना समरी रेडी करके आपको एक रेंज बता दूं कि क्या देखने मिलता है जैन में, तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो फिलहाल आज की डेट में देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 2,50 बोल रहा हूँ मैं, 250 के रेंज में, जहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 19,83,000 का, और फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,05,000 का देखने मिलता है। और एज अ रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट केस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा अगर अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, सपोर्ट में दिखे, रेसिस्टेंस में दिखे, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो फिलहाल का जो केस है 270 का लेवल एज ए रेसिस्टेंस दिख रहा है 1,65,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ। और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट तो 19,47,000 का है, तो ये एक हर्डल दिख रहा है। उसके बाद जो टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है वो देखने को मिलता है बहुत बड़े टारगेट की तरफ, जैसे मैंने आपको चैट में भी कहा है 295 फिर एक दिखता है बहुत स्ट्रांग लगता है, वहां पे टेस्ट करने जाए इफ अगर सब पॉजिटिव रहा 285 295 बहुत सही दिखता है इसके लिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक मैं अच्छा रेंज अगर पकड़ू, एक सही रेंज, एक बड़ा रेंज पकड़ू आपके लिए, छोटा रेंज की पहले मैं बात कर लूंगा, जो 250 से 280 का रेंज दिखता है। थोड़ा बड़े रेंज की बात करूं तो मुझे देखने मिलता है 235 से मुझे 300 का रेंज देखने मिलता है जैन में। तो हम देखेंगे किस तरह से अभी फिलहाल की जो पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपको उसके बारे में बात कर ली है। लेट्स सी अब किस तरह से वर्क करता है मार्केट। अभी फिलहाल की पॉसिबिलिटी है जो बहुत ही पॉजिटिव है एसबीआई में,
इसके अकॉर्डिंगली इसके प्लान के थ्रू आपको काम करना चाहिए, जैसे मैंने आपको आपको चैट में भी बताया है। अब उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आई थिंक आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ज्वाइन बटन हमने ऐड करा है, आप चाहो तो बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हो हमारा प्रीमियम मेंबरशिप इन यूट्यूब। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।